स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10वीं का यहाँ पे इंग्लिश का पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल रियल पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, सही आंसर बताने वाला हूँ। आपको अपने आंसर मिला लेने हैं कि कितने सही आप करके आए हैं, है ना। अपने पेपर में आप कितने नंबर का यहाँ पे सही करके आए हैं, मैं सभी की बिल्कुल राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पहले से हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, वही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपका पैसेज था और इसको आपने पढ़ने के बाद इसके आंसर दे पाए होंगे तो ठीक है। देखिए, आपने मिला लीजिए कि कौन से आपने आंसर लगाए, कि आपके सही हैं, है ना। तो अपना आकलन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पैसेज का, द वर्ड इनक्रेडिबल इन दी पैसेज मीन्स। तो नॉन क्रिएटिबल दिया गया है, इनसेटिबल दिया गया है, और इसका सही आंसर आपका हो जाना है अनबिलीवेबल, है ना। ऑप्शन नंबर सी अनबिलीवेबल इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, जिसने भी लगाया है ना उसका बिल्कुल ये वाला सही है, सी, है ना। तो ये आपका सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है, नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, है ना। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें सबसे बिल्कुल इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। द स्मॉलेस्ट क्रिएटर्स आर द थॉटेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल, है ना। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द हमिंग वर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन दी सेंस दैट, है ना। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं आपको। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना है ना। दियर पल्स रेट इज मोर देन 1000 पर मिनट, है ना। तो ये आपका रहेगा हमिंग वर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। थर्ड वाले का रहेगा आपका डी नंबर का आंसर, है ना। तो अपने मिलाते जाइए और जल्दी से दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी अपने मिला पाए, है ना। अपने दोस्तों को बताइए कि मेरे इतना सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कितने सही करके आया है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वी हमिंग वर्ड इज ट्रू, है ना। आपको 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज़ ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज, है ना। ये बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर का हो जाना है। आप इसे आंसर लगा सकते हैं ना। तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका इस प्रकार से पेपर है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमिंग वर्ड नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। इसका नंबर बी ऑप्शन का बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाना। देखिए, चौथे वाले का आंसर ए रहेगा आपका, है ना। ए नंबर का ऑप्शन ये रहेगा, है ना। चौथे का ए, पाँचवें का बी है, सॉरी। यहाँ इस तरह से ये सही रहेंगे आपके, है ना। चौथे का ए हो जाएगा आपका, पाँचवें का बी आंसर रहेगा, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर का पैसेज आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। तो ये आप पैसेज पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने थे। देख सकते हैं, व्हाई डिड द गर्ल टेक द वर्ड टू नरेंद्र, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सबसे सही आंसर इसका रहेगा ए नंबर का ऑप्शन, सो दैट ही वुड टेल हर इफ इट वाज स्टिल अलाइव, है ना। ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। सेकंड वाले का अपने मिला लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ दी वर्ड सिमिलर टू दी वर्ड सिलेंडर, है ना। तो इसका आंसर आपको जल्दी से, जिसको भी विद्यार्थी को पता है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर बताना, ईमानदारी से बताना, है ना। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, वेयर डिड नरेंद्र लिव, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये वाला आपका क्वेश्चन है ना। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी इन लोगों ने गलत कर दी है ना। ये आपका सेकंड है ना, ये आपका थर्ड होगा, है ना। ये आपका थर्ड होगा, फिर ये थर्ड लिख दिया यहाँ पे, ये फोर्थ होगा, है ना। और ये यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन, है ना, रिपीट हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। यही क्वेश्चन है ना, ये सेकंड वाला, तो ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आपका ये लास्ट 5वां है ना, ये चौथा है, ये तीसरा है और ये 5वां है ना। तो ऐसे देखेंगे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस वाले का, है ना, नरेंद्र लिव का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना, लाइट हाउस, इन ए लाइट हाउस, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज इट कैन बी सेड दैट द गर्ल वाज सी एंड क्लीन, है ना। सी एंड क्लीन आपका आंसर रहेगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेयर डिड द वर्ड कम फ्रॉम। तो फ्रॉम कनाडा आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो ये सारे आपका आंसर रहेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे राइटिंग सेक्शन, हमारा बी सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको यहाँ पे नोट्स बनाने थे, है ना, समरी बनानी है ना। तो किस प्रकार से आपको बनानी है, टाइटल इसका क्या लिखना है। इसको पढ़ने के बाद ना मेरे को लगता है कि रेड क्रॉसेस का जो है वो टाइटल होना चाहिए, रेड क्रॉस, है ना। रेड क्रॉस आपका एक इसका टाइटल होना चाहिए। मैं आपको इसके नोट्स हैं जो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे लिखने हैं आपको, है
ना, कैसे आपने लिखे होंगे तो सही है ना, कुछ आपने बनाई होंगी वो तो सही होंगी। देखिए आपको एप्लीकेशन पूछी गई थी जो कि फ़ी कंसेशन पे थी, है ना, फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन, है ना। और इसके बाद आपको ब्रदर की मैरिज में अपने दोस्त को बुलाने के लिए एक लेटर लिखना था, है ना, फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना था, आपका नाम भी दिया गया था, मैंने आपको बताया था कि जो नाम दिया जाए वही लिखना है। तो इस प्रकार से आप ये सही करके आए होंगे, आपको मैंने ये लेटर बताया था वही का वही आ गया, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप करके आए होंगे। फिर इसके बाद है आपके जो है पैराग्राफ ऑन एनी वन, है ना, इतने आपको टॉपिक दिए गए हैं। तो मैंने देखिए आपको बताया था कौन सा, कंप्यूटर में मोबाइल मॉडर्न नीड, है ना, तो ये वंडर ऑफ साइंस के बारे में हो जाता है। तो ये मैंने आपको ये बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये वाला करवाया था कंप्लीट, ये भी आ गया, है ना। तो मैंने पिछले वीडियोस में इनके आंसर बता चुका हूँ, और ये सारे आपके आंसर, और आगे के क्वेश्चन कुछ रह गए हैं जिनके मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, है ना। ये जैसे कि सेक्शन सी रहा हमारा, है ना, सेक्शन सी रहा, इन सभी के आंसर जैसे इनके कुछ लॉन्ग हो जाती हैं, ये इसको आपको 75 वर्ड में इसका आंसर लिखना था, है ना। तो ये आप लिखेंगे इस तस्वीर के अकॉर्डिंग। अब इनके आंसर बता देता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दे, है ना, दे फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली एस्टरडे, दे बेंट आएगा यहाँ पे आंसर, बेंट आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, बेंट आंसर लगाएंगे। इसके बाद देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, है ना, तो एनी रहेगा, एनी इसका आंसर रहेगा, एनी लगाएंगे, जिसने भी एनी लगाया ना उसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, है ना। तो इसे बिल्कुल वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करके रख लीजिए, पूरा पेपर अच्छे तरीके से रट लेना, है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ही वर्कड हार्ड वी वुड पास इफ़, है ना, इफ़ आंसर रहेगा थर्ड नंबर का, इफ़, है ना, इफ़ लगाएंगे, है ना। हिज अंकल इज एन MLA, एन आंसर लगाएंगे, एन, है ना, एन, एन रहेगा इसका, है ना, एन। इसके बाद प्ले वेल फिल इन द ब्लैंक यू वांट वी सिलेक्टेड एंड और, तो और आंसर रहेगा आपका, और, है ना। इसके बाद है दे हैव बीन लिविंग हेयर फिल इन द ब्लैंक्स 1999, सिंस आंसर रहेगा आपका, सिंस, है ना, सिंस यहाँ पे आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपके इनके सभी के आंसर यहाँ पे हो जाते हैं, यानी 5 करने थे, मैंने पूरे आंसर बता दिए, आप मिला लीजिएगा अपने। डू एज डायरेक्ट, एनी 5 करने हैं। तो देखिए मैं आपको बोल के बताते जाऊँगा, यहाँ पे लिखते तो ठीक से नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बोल के बताते जाऊँगा जो आपको करने हैं, है ना। तो ये सारे हैं आपके, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कोई 5 आपको करने हैं, कितने 6 दिए गए हैं, एक छोड़ना है। तो सबसे पहले दिया गया है सी डिड नॉट प्ले बेल चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए मिला लीजिए अपने, क्या आपने लिखा था और मैं जो बता रहा हूँ वही बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल राइट आंसर है, आपको डाउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सी डिड नॉट प्ले बेल, है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है तो बिल आएगा ना, है ना। सी विल नॉट प्ले बेल, है ना, सी और डिड के बीच में क्या आ जाएगा, डिड हट जाएगा हमारा, सी बिल नॉट प्लेबल, है ना, सी बिल नॉट प्लेबल, इस प्रकार से आपका इसका बन जाएगा ना, बिल लगाएंगे आप डिड को हटा करके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है डिड यू डू इट, है ना, चेंज इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये हम स्किप करते हैं, बाकी सारे देखते हैं, आपको कोई 5 करने हैं ना, 5 करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, आपको इसमें बिकॉज का यूज़ करना है ना, बिकॉज का यूज़ करना है, बिकॉज का यूज़ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप इसका बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, है ना, कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये पहले लिखेंगे, आपको ये लाइन पहले लिखनी है और फिर बिकॉज का यूज़ करना है, फिर आपको लिख देना है ही वॉज इल, है ना। यानी कि पहले नंबर पे आपको ये वाला सेंटेंस लिखना है इतना, फिर बिकॉज लिखना है, फिर आपको लास्ट में ये लिख देना है जो कि पहले लिखा हुआ है ही वाज इल। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही आपका इसका माना जाएगा। इसके बाद है आपका दे आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। तो फुटबॉल इज़ भी आपको इसका बनाना है, फुटबॉल इज़ भी प्लेइंग, इसका आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, पूरा कंफर्म नहीं है यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन, आपको सो दैट का यूज़ करना है, देखिए, है ना, सो दैट का यूज़ करना है, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है आपको, जो है ये कंप्लीट करवाए हैं तब भी बताया था। यहाँ पे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास एनी टेस्ट, तो ही इज़ वेरी की जगह क्या हो जाता है, सो लग जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट, है ना। इन दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पे दैट लगाएंगे, यहाँ पे आपको दैट लगाना है और वेरी की जगह यहाँ पे सो लगाना है ना, तो ये आपका कंप्लीट रहेगा। और इसके बाद आपको सेंटेंस को कंबाइन करना था, सो दैट से आपका कंप्लीट हो गया। अनलेस सी वर्क्स, अनलेस की जगह आपको एफ लगाना है इसमें, है ना, एफ लगाएंगे अनलेस की जगह, वर्क्स हार्ड सी विल नॉट पास, है ना, अनलेस इफ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, है ना।
आप इसका क्या लगाएंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको अपना चेक कर लेना। लिखिए, इफ़ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है आपका सेक्शन डी के अकॉर्डिंग, है ना, तो टेक्स्ट बुक से होता है इसमें आपका। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपसे इस प्रकार से जो है करेक्ट अल्टरनेटिव्स पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु रीड दी लेटर्स सेंट बाई लेंचो, तो इसका आंसर रहेगा हिज वाइफ, इसका, है ना, हिज वाइफ द पोस्ट मास्टर, ये लेंचो वाले चैप्टर का है ना, तो ये द पोस्ट मास्टर आंसर रहेगा आपका, है ना, बी नंबर का ऑप्शन, है ना, बी नंबर का ऑप्शन लगाएं बिल्कुल आप फर्स्ट वाले का। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू मंडेला, है ना, व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट लव, आंसर रहेगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन वाई द पायलट, है ना, डकोटा, एयरबस, विंग, नन ऑफ दीज, है ना, इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड वाले का बी नंबर का ऑप्शन डकोटा, है ना, ये आपका आंसर बी इनके हो जाएंगे इन तीनों के, है ना, तो आपको याद रखने हैं, अपने मिला लीजिए पहले नंबर तो, है ना। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज स्वीट पेनफुल सोर वेटर, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर नहीं है। जिस भी विद्यार्थी को पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देगा, बिल्कुल सही आंसर बताना है पहले। देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, यानी कि एक्सट्रैक्ट टाइप आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। पहला है द वर्ड लिटिल मीन्स, है ना, तो वाइड स्मॉल बिग, है ना, लिटिल मीन्स तो स्मॉल रहेगा, है ना, बिग तो रहेगा नहीं, वाइड भी नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा। लिटिल का मीन्स पूछा है ना, लिटिल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स भी छोटा, है ना, तो यहाँ पे स्मॉल आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही आंसर। इसके बाद है वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, है ना, अंडर द लीड, इन वाटर, ऑन अ ट्री, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे वी नंबर का ऑप्शन अंडर द लीज, है ना, ये से आप आंसर लगाएंगे अंडर द लीज, है ना, ये आपका सही आंसर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रन टू द विंग ऑफ द लेज, है ना, इसका आंसर आपका रहेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ही बिकम एफ्रेड, है ना, ही बिकम एफ्रेड, है ना, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा, और ये यहाँ पे इसका दिया ही गया है। ये तीनों के आंसर आप मिला लीजिए अपने अच्छी तरीके से, है ना, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं बी है ना, 10वें क्वेश्चन का ही बी है ना, 10वें का बी। उसका पहले वाले आपको ये स्टैंजा तो दिया ही गया है, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट डूइंग, है ना, व्हाट इज द पोएट डूइंग, इसमें पूछा गया है, तो राइटिंग आपका आंसर रहेगा, राइटिंग आपको आंसर लगाना है बिल्कुल, जिसका ये सही है ना बी, बिल्कुल उसका सही है ना, अपने मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने नंबर का लगभग सही करके आए हैं ना। सेकंड रहेगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इट नहीं है ना, इज द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कार्ल स्टर्नबर्ग, यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा आपका सेकंड वाले का बी का बी ही आंसर रहेगा, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, इसका राइटिंग था ही बी और इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी रहेगा, है ना। इसके बाद थर्ड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्रेचर, है ना, अराइविंग, इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे, अपने मिला लीजिए कितने सही। अगला है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 6 आपको करने हैं ना, यहाँ पे आपको कितने 7 दिए गए हैं, 6 करने हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, हालांकि आपने सही किए होंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, और सारे 2 क्वेश्चन इनमें से करने हैं, 3 में से, है ना, आपके 2-2 नंबर के हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही आपने अच्छी तरीके से अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपने यदि याद करके अच्छी तरीके से लिखे होंगे तो आप अच्छे करके आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था इस वीडियो का सॉल्यूशन, नीचे देख सकते हैं मैंने आपको यही आंसर बताए हैं इस प्रकार से। ये देखिए नोट मेकिंग समरी का मैंने बताया था ना कि अभी बता दूंगा, तो ये उसका टाइटल दिया गया है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन का है ना, नोट बनाने थे आपको, तो रेड क्रॉस उसका टाइटल है, और इस प्रकार से आप इसके नोट्स बनाएंगे, और आपको सेकंड भी बनाना है, मैंने एक ही बनाया है ना, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे और भाई बनाने होते हैं। और फी कंसेशन की आपको यहाँ पे क्या करनी थी, एप्लीकेशन लिखनी थी, है ना, इस प्रकार से आपके सारे के सारे आंसर उसके हो जाते हैं आपके पेपर के, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, है ना। तो इसने आप अच्छी तरीके से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कर लीजिएगा कंप्लीट, और अगले पेपर के लिए हम जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।